ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मरुधरा में महाभारत जारी है। कब अंत होगा इस महाभारत का? बड़ी खबर इस महाभारत से जुड़ी हुई। सचिन पायलट से किसी बड़े नेता ने बात नहीं की। खबर इस वक्त की सबसे बड़ी, जो दावे किए जा रहे थे उससे जुड़ी हुई खबर। किसी बड़े नेता ने सचिन पायलट से बात अब तक नहीं की है। पायलट के करीबियों के हवाले से यह खबर आ रही है। पायलट के साथ 30 विधायक हैं। ये खबर सूत्रों के हवाले से भविष्य को लेकर पायलट बड़ा फैसला कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सचिन पायलट से, और ये वो वीडियो है जो सचिन पायलट खेमे की तरफ से जारी किया गया था। कल ये वीडियो जारी किया गया था जिस होटल में रुके हुए हैं ये तमाम विधायक। सचिन पायलट गुट के 18 विधायक दिल्ली एनसीआर में मौजूद है। आर पार की लड़ाई के मूड में पायलट खेमा अब दिखाई दे रहा है। जयपुर में भी पायलट समर्थक 8 विधायक होने का दावा किया जा रहा है। सीएम पद से गहलोत के हटने तक लड़ाई जारी रहेगी, पायलट खेमे का ये कहना है। विधायक दल की बैठक में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अभिषेक आरा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, अविनाश पांडे हालांकि कह रहे हैं कि पायलट खेमा इस बैठक में शामिल होगा, लेकिन ये खबर तो कुछ अलग ही बयां कर रही है। अभिषेक, आवाज सुन पा रहे हैं अभिषेक मेरी? चलिए अभिषेक आड़ा फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है। सचिन पायलट गुट के 18 विधायक इस वक्त दिल्ली एनसीआर में है और बताया जा रहा है करीब 8 से 10 विधायक जयपुर में भी पायलट समर्थक होने का दावा किया जा रहा है। और कह दिया है पायलट खेमे ने कि सीएम पद के गहलोत के हटने तक लड़ाई जारी रहेगी। धर्मवीर मेरे सहयोगी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मवीर, 8 से 10 विधायक पायलट समर्थक, अब यह खबर आ रही है जयपुर में भी होने की संभावना है। और दूसरी बात यह कि क्या इस खबर की जानकारी मिल पाई सचिन पायलट से, उनके खेमे से सचिन पायलट से किसी बड़े नेता की बात हुई अब तक? देखिए, सचिन खेमे के जो विधायक हैं उसमें 15 से 18 विधायक ऐसे हैं जो कि गुरुग्राम में मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ विधायक जो उनके समर्थक हैं वो जयपुर में मौजूद हैं और लगातार उनकी कोशिश यही है कि वो अपनी मांग को मनवा करके रहें। और कल जब सचिन पायलट शाम को अपने विधायकों से मिले थे तब भी इस बात के ऊपर चर्चा हुई थी कि अपनी जो बातें वो एक तरह से जो रख रहे हैं उन बातों को माना जाए। जब तक कि उनको नहीं माना जाएगा तब तक ये आगे कोई भी फैसला नहीं लेंगे, किसी भी मीटिंग में वो शामिल नहीं होंगे। आज भी जो मीटिंग होनी है उसमें भी कोई भी विधायक खास तौर से जो कि सचिन पायलट के समर्थक हैं वो नहीं जाएंगे। अभी भी रिजॉर्ट के अंदर मौजूद हैं। सुबह से रिजॉर्ट की सुरक्षा जो है वो काफी पुख्ता की गई है। लगातार यहां पर पुलिस तैनात है, किसी को भी अंदर आने जाने की अनुमति नहीं है। कुछ देर पहले जो विधायक हैं जो कि सचिन के समर्थक हैं वो लॉबी में जरूर नजर आए थे, एक्सरसाइज करते हुए नजर आए थे। उसमें एक मंत्री भी थे, बीडी कल्ला जिनका नाम है। इसके अलावा कुछ विधायक और थे जो कि सचिन के समर्थक हैं, वो जरूर लॉबी में नजर आए थे, एक्सरसाइज वो कर रहे थे। वो वीडियो सामने आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी विधायक जो है वो मीडिया के सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ही कह सकते हैं कि इशारों में वो अपनी बातें जो है कहने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कल एक वीडियो जारी किया गया था एक तरह से सचिन पायलट के समर्थकों की तरफ से, और वो एक संदेश देने की कोशिश की थी कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। उनके साथ अभी भी जो काफी विधायक खासतौर से जो नाराज हैं अशोक गहलोत से और सचिन के समर्थक हैं वो उसके साथ खड़े हैं। 18 विधायक आप बता रहे हैं वहां पर है गुरुग्राम में, जो कुछ वो 8 से 10 विधायक जयपुर में भी बता रहे हैं। ये स्थिति कब साफ होगी? अशोक गहलोत खेमा कह रहा है कि उनके पास 110 के करीब विधायक है, तो कितने विधायक हैं कुल मिलाकर दोनों के पास? क्या कुछ साफ तस्वीर हो पाई? देखिए, सचिन पायलट लगातार ये बात कहते रहे कि उनके पास 30 विधायक उनके संपर्क में हैं और ये बात भी एक तरह से साफ हो गई थी कि करीब 24 विधायक उनके साथ आए थे और उन 24 विधायकों में से कुछ वापस लौटे थे। बाकी विधायक जो है वो गुरुग्राम में मौजूद हैं। गुरुग्राम में जो विधायक मौजूद हैं उनकी संख्या 15 से 18 के बीच है। अब जो बाकी लोग जो जयपुर में मौजूद हैं उसमें भी कुछ विधायक हैं और ये सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के ही विधायक उनके साथ नहीं है, बल्कि कुछ और विधायक भी उनके संपर्क में हैं। हालांकि उनके पत्ते अभी उन्होंने नहीं खोले हैं। दिल्ली से अभिषेक आरा मेरे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब तक जो खबरें आ रही थी वो ये कि आला कमान सचिन पायलट से बात करने की कोशिश कर रहा है,
कई बड़े नेता सचिन पायलट के संपर्क में हैं, कल तक जो खबरें आ रही थी, लेकिन अब ये खबर आई है कि अब तक किसी बड़े नेता ने सचिन पायलट से बात ही नहीं की है। क्या समझा जाए इसे? देखिए, जो सचिन पायलट करीबी लोग हैं वो ही इस तरह की बातें जो हैं वो मीडिया तक पहुंचा रहे हैं। माफ कीजिए, वो इस तरह की बातें मीडिया तक पहुंचा रहे हैं। खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह की बात की कही जा रही है कि अब तक सचिन पायलट से कोई संपर्क नहीं कर रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी जो है सुमित, मैं आपको बताऊं, वो ये है कि कांग्रेस के 15 और 3 जो निर्दलीय विधायक, यानी कुल 18 विधायक जो है वो जो सचिन पायलट गुट के हैं, जिनका वीडियो भी सामने आया था, वो दिल्ली एनसीआर में मौजूद है। लेकिन इससे भी बड़ी जानकारी यह है कि सचिन पायलट के जो करीबी लोग हैं उनकी तरफ, जिन्हें हम सूत्रों के लिहाज से कह सकते हैं, ये जानकारी वो सामने दे रहे हैं कि करीब 8 से ज्यादा विधायक जो हैं वो जयपुर में फेयरमाउंट होटल में मौजूद हैं और वो सचिन पायलट गुट के हैं। और कुल मिलाकर जो इस वक्त अशोक गहलोत के साथ उनके समर्थक विधायक फेयरमाउंट होटल में है, उनमें से 8 से 10 विधायक सचिन पायलट गुट के हैं, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। जो दावा किया गया था कल जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और विक्ट्री साइन दिखाया गया था, ये कहा गया था कि कांग्रेस सरकार के पास में पर्याप्त संख्या बल है फ्लोर टेस्ट जीतने के लिए भी, बहुमत साबित करने के लिए भी। कुछ लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी बात ये निकलकर सूत्रों के लिए हवाले से सामने आ रही है कि 8 से ज्यादा सचिन पायलट के समर्थक इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं। अभिषेक, मैं आ रहा हूं, मेरे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ गए हैं, आप भी सुन लीजिएगा अभिषेक क्या वो कहते हैं अब इस बारे में। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। खबर आई है कि 8 से 10 विधायक जो आपके साथ फेयरमाउंट होटल में है, उनमें से 8 से 10 विधायक सचिन पायलट खेमे के हैं। एक बात आप मुझे बताइए कि आपने खेमे बांट दिए, हमने कहा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, और मैं इल्जाम आप पे नहीं लगा रहा, आप अपने ऊपर मत लीजिए मीडिया के ऊपर। खेमे बांटने का मतलब ये जो सारा मामला चल रहा है, हाँ। उसमें खेमे बट गए, ये अभी वर्तमान स्थिति खेमे बटे हुए नजर आ रहे हैं। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे कि वहां जो लोग बैठे हैं वो भी हाथ के निशान पर जीत कर आए, जो यहाँ लोग बैठे हैं वो भी हाथ के निशान पर जीत कर आए। और सचिन पायलट इस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आला कमान बार बार कह रहा है सचिन पायलट हमारे अध्यक्ष हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मीटिंग में आए, कोई बात है तो फ्लोर पर नाराजगी बताएं। जी। सचिन पायलट जी ने और हमने मिलकर खूब संघर्ष किया, पूरी पार्टी लड़ी। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री बने, आज भी सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार को बचाने की पार्टी के अध्यक्ष की होती है जी। तो सचिन पायलट जी खुद इस मामले में समझदार है, मैं इतना जानता हूं उनको, कि वो उनका स्टेप ऐसा होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जिसने जो कर्म करने से पाप किए तब वो हारे। यहाँ पर हमने हाथ के सिंबल पर बीजेपी को हराया। अब बीजेपी के लोग आप ये बताइए, बदले की भावना से इनकम टैक्स यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। आज जो पूरा माहौल बन गया उसमें राजस्थान की जनता, सिर्फ 1.5 वर्ष हुआ है कांग्रेस की सरकार को, राजस्थान की जनता ये चाहती है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पार्टी के नेता, जो विधायक दल का नेता होता है वो पार्टी का नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट कोई बात भी है तो जाजम पर बैठकर बात करें, और पार्टी नेतृत्व भी यही चाहता है, तो जो भी बात होगी बैठकर होगी। इसीलिए तो अविनाश पांडे जी, रणदीप सुरजेवाला, वेणुगोपाल जी, सबका ट्वीट किया, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, पूरा परिवार ये चाहता है एक जाजम पर बैठकर बात हो, फैसला हो, कोई बात है क्या, नाराजगी है। और मैं इतना कह सकता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता। अशोक गहलोत जी ने सबको फोन किए, फोन पर बात की, कोशिश की कि भाई आप आ जाओ, बैठकर बात करो। डेमोक्रेसी में डायलॉग होंगे तभी क्लियर होगा सारा मामला। तो आज की स्थिति में मैं ये नहीं जानता कि आज कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जिन लोगों ने मेहनत की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने या बीजेपी आ जाए, बीजेपी की। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, इसमें मैं बीजेपी के नेताओं से कहूंगा कि बार बार वो ये कहते थे जब ये जेडब्ल्यू मेरिट में हम लोग कहे अरे ये सब बकवास है, हम तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कैंप एक नहीं है, मेरी भी लोगों से बात हो रही है। आप मुझे बताइए, बीजेपी, हमारे लोग बैठे अपनी जगह अलग ना, लेकिन बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं कुछ निर्दलीय जो गए वहां,
तो कोई ना कोई बीजेपी का नेता भी कुछ हो रहा है, नहीं, कुछ अब ना तो सिर्फ कुछ है। खबर ये आ रही है कि किसी वरिष्ठ नेता ने सचिन पायलट से बात तक नहीं की है। हो सकती है, आप ये बताइए, यदि हमारे वरिष्ठ बिल्कुल, नेता ये ट्वीट मुझे कर भी रहे हैं, असंभव सी बात लग रही है। अविनाश पांडे जी ने ट्वीट किया, ऐसा कभी होता है? आप इस बात को मानिए, सचिन पायलट जी से मिलने से या सचिन पायलट जी के राहुल गांधी जी के बहुत अच्छे संबंध है, सोनिया गांधी जी के बहुत अच्छे संबंध है, उनको अपने बच्चे की तरह मानती है सोनिया जी, प्रियंका जी से अच्छे संबंध है, सचिन पायलट जी के, मैं जानता नहीं सचिन पायलट जी के बारे में, सचिन पायलट जी को कौन रोक रहा है? राहुल गांधी जी से बात करे, 1 मिनट में बात होती है, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सब देखिए, पॉलिटिकल बात नहीं करनी, कभी कभी सच भी बोलना चाहिए। और सचिन पायलट जी को हमसे दूर तोड़ना, आज तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मेरे से ज्यादा जिम्मेदारी सचिन पायलट जी की है सरकार को बचाना। आज पूरा राजस्थान सचिन पायलट जी की तरफ देख रहा है कि सचिन पायलट बड़ा धमाका करेगा, खुद सामने आकर कहेंगे सचिन पायलट जी मैं आ गया मीटिंग में, और मेरी सरकार, मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, नौजवान नेता हूँ, और ये सब मेरा परिवार है। तो सचिन पायलट जी के ऊपर को तो ना भाई नाराजगी भी है, तो नाराजगी 1 दिन 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जानी चाहिए। कोई बात है जब वो अशोक गहलोत जी वो दोनों बैठेंगे बंद कमरे में तो सारी बात खत्म हो जाएगी, लेकिन बैठेंगे तभी तो होगी ना। यदि उनको और भी कोई बात है तो उनको राहुल गांधी जी से बात करनी चाहिए, अविनाश पांडे जी, वेणुगोपाल जी और ये रणदीप सुरजेवाला, जिनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, आप उनसे बात कर ले। बात करके आज राजस्थान की जनता, मैं ये कहता हूं बीजेपी की एक बात तो मैं मानूंगा कि बीजेपी ने तो तय कर रखा है कि देश में कहीं पर भी कांग्रेस की सरकार जहां पर भी है वहां कैसे भी भड़का कर, आपस में लड़ा कर, आपस में डिफरेंसेस पैदा करके या कुछ भी करके उनको कुछ भी करना पड़े। सर, ये बात तो आप भी मानते हैं ना, जिस दीवार में दरार होगी अगर वहां पर एक हथौड़ा भी मार दिया जाए तो दीवार तुरंत गिरती है। क्या कोई दरार? आप एक बात मानकर चलिए, बीजेपी के पास सिर्फ एक ही काम रह गया कि दीवार बनानी नहीं है, देश की सुरक्षा करनी नहीं है, सिर्फ दीवार को तोड़ना है, यही काम रह गया बीजेपी के पास। चुनी हुई सरकारों को गिराना, ये वही पार्टी है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है सर, एक हल्के मूड में एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, ऐसा तो नहीं है जो खबर अब आ रही है कि 8 से 10 विधायक सचिन पायलट खेमे के हैं फेयरमाउंट में, शोले फिल्म में एक नाई था जो खबरी था जेलर का, ऐसा तो नहीं है कुछ कोई स्थिति कि यहाँ से खबर पहुंच रही है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लेना। जिंदगी में जी, जो हाथ के निशान पर जीत कर आया है जी, वो हाथ के निशान के साथ आज यदि प्रताप सिंह खाचरियावास गद्दारी करे तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जिस निशान से मैं जीत कर आया हूं ना, प्रताप सिंह शेर है, शेर की तरह जिया है, शेर की तरह मरेंगे। जो भी आदमी कांग्रेस का विधायक हाथ के निशान से जीत कर आया है, यदि हाथ का निशान छोड़कर जाएगा, ये राजस्थान की धरती है, मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, ये महाराणा प्रताप पन्नाधाय की धरती है, ये शौर्य और बलिदान की धरती है। या तो आप कांग्रेस पार्टी का यदि कोई भी सदस्य, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहकर, राजस्थान की जनता ने हाथ के निशान को वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है, आज कांग्रेस के साथ धोखा नहीं हो सकता। लोग कांग्रेस को राज करते हुए देखना चाहते हैं। क्या कमी रखी राजस्थान में कोरोना संकट के धोखा तो हो गया, तभी होटलों में जाने की जरूरत पड़ रही है। क्या एक बात बताइए, होटल में सरकार नहीं बचाए? यदि आज कल को कोई प्रॉब्लम भी बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ धोखा हुआ तभी तो सरकार बचाने की कोशिश करनी पड़ रही है। सर, राजनीति कोई संतों की जमात नहीं है। आज कोई तलवार लेकर मारने आएगा और मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा, भाई साहब देखो मैं तो बहुत अहिंसावादी हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूँ। मैं हाथ में मेरे तलवार नहीं होगी तो भी मैं लड़ूंगा, हाथ में मेरे बंदूक नहीं होगी तो भी मैं लड़ूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया, बेटा डर कर और कायर बनकर नहीं लड़ा जाता है। सरकार ऐसे मैदान छोड़ा जाता है क्या? आज यदि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, बीजेपी कान खोल के सुन ले, बीजेपी के लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लोग गांवों में नहीं घुसने देंगे। ये जो बीजेपी के नेता खुश हो रहे हैं ना, आज ये षड्यंत्र करके सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आज मैं गारंटी से कह रहा हूँ पत्थर फेंकेंगे लोग बीजेपी के नेताओं पे। ये आज जो गुलाब चंद जी कटारिया, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर जो खेल खेल रहे हैं ना, कोई घुसने नहीं देगा गाँव में। सर, मुझे तो इस तस्वीर को देख के लग रहा है बीजेपी से कम और दूसरे खेमे से ज्यादा डर है। नहीं, दूसरा आप बीजेपी, आप एक बात बताइए, बीजेपी को भी तो जवाब देना चाहिए। ये सारा हरियाणा में आप सारा का सारा काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी सचिन पायलट खेमे का है, बीजेपी का है, किस डर की वजह से फेयरमाउंट में एक बात बताइए, सचिन पायलट हमारे परिवार के आदमी है। हमारा अंतिम प्रयास ये होगा कि सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी के इस वक्त मुखिया है। हम ये चाहेंगे कि सचिन पायलट जी के मन में कोई भी बात है तो बीजेपी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो। सचिन पायलट जी या हमारे सचिन पायलट इतने बड़े नेता हैं सर, इतने बड़ी छवि के नेता हैं, बीजेपी ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र में फंस गए सचिन पायलट। देखिए एक बात मानिए,
कि बीजेपी कोई भी षड्यंत्र कर ले। मैं तो सचिन पायलट जी से रिक्वेस्ट करूंगा आपके टीवी के जरिए, लोग आज सचिन पायलट जी की तरफ देख रहे हैं। सचिन पायलट जी का फ्यूचर है, यंग है बिल्कुल, और सचिन पायलट जी से लोग उम्मीद करते हैं कि वो सचिन पायलट जो राजस्थान की सड़कों पर लड़ा और संघर्ष किया, हम उनके साथ खड़े होकर लड़ रहे थे। 1.5 साल से राजस्थान की जनता देख रही है, राजस्थान की जनता नहीं हिंदुस्तान की जनता देख रही है। कहीं कुछ था, कहीं कुछ दूरी थी दोनों बड़े चेहरों के बीच, और वो दूरी अब इस स्तर तक 1.5 साल में मुझे एक बात बताइए सर, दूरी राजनीति में किसके बीच में नहीं होती है? राजनीति में दूरियां होती है, राजनीति में कंपटीशन होता है, राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता होता है, लेकिन राजनीति में हर काम जल्दीबाजी से, दूरी को पाटने की कोशिश क्यों नहीं की गई, या की गई तो सफल नहीं हो पाई? क्या बात करते हो? पार्टी का नेतृत्व ने पाटने की कोशिश नहीं की होगी, या अशोक गहलोत जी ने, या हम लोगों ने, या सब ने कोई पाटने की कोशिश नहीं की। सब पाटने की, ऐसे कोई चाहते ही कोई बच्चों का खेल तोड़ना के जाते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, लड़ते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। आज तक सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच में किसी भी मीटिंग में, हर मीटिंग में मैं रहता हूं, मैं किसी भी मीटिंग में आज तक कभी हॉट टॉक्स नहीं हुई, कभी एक दूसरे ने किसी को भला बुरा नहीं कहा, कभी एक दूसरे के किसी इस तरह से कोई आमने सर एक सवाल मेरा, और उसके बाद मेरे सहयोगी अभिषेक आड़ा दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछेंगे। एक सवाल मेरा ये कि फेयरमाउंट में इस वक्त कितने विधायक हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? फेयरमाउंट में विधायक पूरे हैं, आप चिंता मत कीजिए। सर संख्या एक बार आप बता देते। मैं बोल रहा हूँ ना, 109 विधायक हैं। 109 विधायक। अभिषेक अगला सवाल आपसे पूछेंगे, दिल्ली से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक ये कह रहा हूँ जी, सुमित, प्रताप सिंह जी से बढ़िया कोई हो नहीं सकता इस मामले में जवाब देने के लिए। प्रताप सिंह जी, आप कई तरह के कंफ्यूजन चल रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, जब से आपकी पार्टी और आपकी सत्ता सरकार जो है वो खेमों में बटी है। ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट से किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता ने अब तक संपर्क नहीं किया है। तो आप दर्शकों को ये, आपसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता कि किस व्यक्ति ने, मतलब किस नेता ने कितनी बार संपर्क किया है सचिन जी ने, और उनकी तरफ से रिप्लाई क्या मिला है। अगर आप ये स्थिति साफ कर देंगे तो जो कंफ्यूजन चल रहा है, कोई ये कह रहा है कि उनसे बात नहीं हुई है और कोई कह रहा है कि उनसे बात लगातार हो रही है, तो आप साफ कर दें इस स्थिति को। देखिए, एक बात आप बताइए, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के नेता जब ये कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, तो निश्चित रूप से चल रही है। क्या ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के नेता, या प्रदेश कांग्रेस के नेता, या अशोक गहलोत जी, या वेणुगोपाल जी, क्या अविनाश पांडे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सब ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत में कांग्रेस पार्टी का ये जो मामला चला है ये खत्म हो जाए, और खत्म होकर सरकार पूरे 5 साल पूरे करे। लोगों ने 5 साल के लिए वोट किया है, लोगों ने उम्मीद है, अच्छा काम हो रहा है, राजस्थान विकास के रास्ते पर है। सब लोग राजस्थान के चाहते हैं कि पायलट साहब वापस, अभी पायलट साहब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, पायलट साहब आए, पार्टी के मंच पर बैठकर कोई मामला है तो दिल्ली में बैठे। आज एक बात बताइए, सचिन पायलट जी बात करना चाहे सचिन पायलट जी से राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी, 1 मिनट में बात हो जाएगी। आप खुद जानते हो अभिषेक आड़ा जी मेरे से ज्यादा, पायलट साहब के रिश्ते आप सब जानते हो। पायलट साहब आप अशोक गहलोत से बात करें 1 मिनट में हो जाएगी, अशोक गहलोत जी पायलट साहब से बात करें 1 मिनट में हो जाएगी। बातचीत सब होती है, हो रही है। कभी भी राजनीति में कोई ये कहे कि मेरी बात, मैं आपका फोन मैंने उठाया, आपका तो अननोन नंबर है और मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं भी तो उठाता हूँ फोन। कभी भी कोई भी नेता अपना फोन, मेरा फोन तो कह रही है तो जनता का नंबर है, 110 दुनिया जानती है, पूरा राजस्थान में उठाता हूं, लेकिन बाकी नेताओं के पास भी ऐसा नंबर होता है जो एक दूसरे से बात करते हैं। राजनीति में कितनी भी कुर्सी में मतभेद हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी टॉकिंग टर्म्स बंद नहीं होते हैं। आज सचिन पायलट जी से या अशोक गहलोत जी जब भी कभी भी मिलेंगे, बात करेंगे, तो लड़ाई थोड़ा ना लड़ेंगे, बातें करेंगे, नमस्कार करेंगे, गप्पे ठोकेंगे। आप देखा करो नेताओं को, ये जो टीवी पे वॉर चल रहा है, वो वॉर को लाठियां लेके थोड़ा लड़ना है, ये तो मुद्दों की बात है, ऐसा कोई तोड़ना कोई बात नहीं। प्रताप जी मेरे 2 सवाल हो रहे हैं, प्रताप जी मेरे 2 सवाल हो रहे हैं। पहला तो प्रियंका गांधी जी का, कल खबरें आ रही थी प्रियंका गांधी जी जयपुर आएंगी और बातचीत होगी, क्या उसको लेकर कोई खबर आपके पास? क्या प्रियंका गांधी जी पहुंचेंगी जयपुर? एक बात आप मानकर चलिए, प्रियंका गांधी जी के जयपुर आने की कोई सूचना मेरे पास नहीं है। मैं ये काम मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि सर एक आखिरी सवाल, ठीक है सूचना नहीं है सर, एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं थैंक यू बोल दूंगा आपको। भाई भाई के रिश्ते हैं, कोई मनमुटाव नहीं है, एक परिवार के सदस्य हैं सचिन पायलट। क्या राहुल गांधी, सबको पता है इस वक्त गुरुग्राम के एक होटल में तमाम विधायक हैं, क्या राहुल गांधी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से सचिन पायलट से बात करने की, कदम आगे बढ़ाएंगे, उनसे मिलने जाया जा सकता है जहां वो रुके हुए हैं? एक बात मुझे ये बताइए
राहुल गांधी जी के और सचिन पायलट जी के बहुत अच्छे संबंध हैं। जब भी राहुल गांधी जी यहाँ आए राजस्थान में, तब उन्होंने अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के दोनों के हर मीटिंग में हाथ खड़े किए। जी और बिल्कुल। आज सचिन पायलट जी को आगे बढ़ाने में आप क्या समझते हैं, राहुल गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए ये सवाल पूछा सर। उन्होंने ही आगे बढ़कर इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने अच्छा काम किया और उसके बाद सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत जी। चलिए शुक्रिया सर, अपना वक्त हमें देने के लिए, कीमती वक्त हमें देने के लिए। प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री प्रदेश सरकार में, और कह रहे थे किसी तरह का कोई जो भी अगर मनभेद है उन्हें दूर कर लिया जाएगा। बात होगी, बैठक होगी, पायलट के लिए अभी भी तमाम दरवाजे खुले हुए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये बात कही। एक ब्रेक ले लेते हैं।